बच्चों, अब हम लोग आ गए 12वें चैप्टर में। चाल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन अभी बाद में बनाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं। 12वां चैप्टर, चाल, दूरी तथा समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 18 घंटा में 162 किलोमीटर दूर जाता है, तो उसकी चाल बताओ। तो चाल को स्पीड बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे चाल, दूरी, समय। ये तीनों स्टेप हम लिख लेंगे। और कह रहा है कि एक आदमी 18 घंटा में, तो 18 घंटा समय हो जाएगा। समय को तो पहचान ही लोगे, 18 घंटा तो 18 घंटा समय हो गया। तो यहां पर समय के नीचे लिख लेंगे 18 घंटा। 162 किलोमीटर दूर जाता है, तो दूर मतलब दूरी, 162 किलोमीटर, तो 162 किलोमीटर इतना दूर जाता है। तो उसकी चाल बताओ। तो चाल बताओ, तो चाल के नीचे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चाल के बराबर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो अब यहां पे अब हम चाल का सूत्र लगा देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा होगा उसको, उसका लिए हम क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे लिखते हैं। तो देख लो, दूरी 162 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिख लो 162 किलोमीटर बटे समय है, समय 18 घंटा। अब 18 का हम भाग दे देंगे, 18 नवा 162 होता है, तो 18 नवा 162 कट गया 9। अब 9 हो गया, तो 9 के बाद हम क्या लिखें, घंटा लिखें, किलोमीटर लिखें, क्या लिखें। तो चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये घंटा। तो जो किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लेंगे, ये प्रति लिख लेंगे, बटे को प्रति लिख देंगे, और ये घंटा को घंटा लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लो 9 किलोमीटर, ये बटे को प्रति लिख दो ऐसे, ये घंटा, 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया चाल। जब भी रहेगा प्रति तो समझ लेना कि वो चाल है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
एक बाइक वाला, फिर वैसे ही लिख लेंगे, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय हो गया। एक बाइक वाला 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 20 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा। बोल ही रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड, और हम बोले हैं कि जिसमें प्रति लगा होता है वो चाल होता है, तो यहाँ पर लिख लो चाल के नीचे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 18 सेकंड में, सेकंड क्या हुआ, समय हुआ, तो समय के नीचे लिख लो 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के कितनी दूरी, तो कितनी दूरी, ये कितनी कर दिया यानी क्वेश्चन मार्क, और दूरी हमसे पूछ रहा है। अब उसमें तो हम चाल का फार्मूला लिखे थे, अब इसमें दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फार्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां पर इंग्लिश में लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो चाल कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 18 सेकंड, 18 सेकंड। इसे आंख बंद करके फट से गुणा मत कर देना, इसे चेक कर लेना, ये क्या है मीटर, ये क्या है सेकंड, ये क्या है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में दो ठो मात्रक है, एक दूरी का मात्रक है मीटर और एक समय का मात्रक है सेकंड, और यहाँ पर फिर समय का मात्रक है सेकंड। तो इसमें जो समय का मात्रक है सेकंड, इसमें जो समय का मात्रक है सेकंड, दोनों मैच कर रहा है सेकंड सेकंड। अगर एक ठो सेकंड होता, एक ठो घंटा होता, तब हम इसे गुणा तुरंत कर देते तो हमारा सवाल गलत हो जाता। तो इस वजह से ये ध्यान देना होगा कि ये जो मात्रक है मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो उसे बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो मैच कर रहा है, सेकंड सेकंड मिल रहा है, तब मल्टीप्लाई कर दें। तो 20 का 18 में गुणा कर दें, एक ठो जीरो हो जाएगा पहले ही, अब बच गया 2, 18 का गुणा कर दो, 18 दूना 36। अब हमें लिखना है दूरी, दूरी लिखना है तो दूरी हम किस में लिखें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, डेकामीटर, किस में लिखें। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो दूरी का मात्रक है ना यहाँ पर छोटा सा मीटर, तो बस यही मीटर लिख देंगे। अब हम कभी तुमसे पूछेंगे कि दूरी का मात्रक 360 आ गया, तो दूरी हम किस में लिखें, हेक्टोमीटर में लिखें या किलोमीटर में। तो सोचोगे कि हेक्टोमीटर और किलोमीटर दो ठो बोल रहे थे, कोई बोलेगा हेक्टोमीटर, कोई बोलेगा किलोमीटर। यहाँ पर कोई देखबे नहीं करेगा कि दूरी का मात्रक क्या दिया हुआ है, तो दूरी का मात्रक यहीं पर दिया हुआ है मीटर। तो हेक्टोमीटर किलोमीटर बोलेंगे तो तुम ये समझ लेना कि नहीं, पहले इसमें हम देख लें क्या दिया है। मीटर दिया है तो बोल देना मीटर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। एक मोटर, फिर उसे ही लिख लेंगे, चाल दूरी समय। एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल से बोल दिया तो ये चाल हो गया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। 600 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी के नीचे लिख देंगे 600 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा, तो इसे लिख लेंगे कितने समय में तय करेगा। तो इसमें समय का फार्मूला लगाएंगे,
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका इंग्लिश में टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, इससे हो जाएगा। तो दूरी देख लिया जाए कितना है, 600 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लो 600 किलोमीटर। और चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे लिख लें हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताए हैं चाल में 2 ठो का मात्रक होता है, एक दूरी का मात्रक होता है और एक समय का मात्रक होता है। और ऊपर तो दूरी है, तो नीचे भी चाल में भी दूरी का मात्रक समय का मात्रक दोनों होता है, और ऊपर दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक किलोमीटर, इसमें भी जो दूरी का मात्रक है वो किलोमीटर में है, तो आराम से हम भाग दे देंगे। अगर एक ठो किलोमीटर एक ठो डेकामीटर में होता तब उसे चेंज करना पड़ता, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे भाग दे दो। 5 0 0 काट दो, 5 का भाग दे दो, 5 कम 5, 5 दूना 10, 12। अब समय 12 के बाद हम क्या लिखें, पता नहीं चल रहा है कि हम क्या लिखें। तो ये देख लो क्या है, ये समय है। तो समय का मात्रक क्या होता है, घंटा मिनट सेकेंड, यही होता है। तो यहाँ पर लिखें घंटा मिनट सेकेंड, क्या लिखें, तो इसी में दिया हुआ है, चेक कर लो। समय का मात्रक यहाँ पर घंटा दिया है ना, देखो घंटा, तो यहाँ पर आ जाएगा घंटा। यहीं से चेक कर लिया करो कि हम क्या लिखें, घंटा मिनट सेकंड में हम क्या लिखें। तो जो यहाँ पर दिया रहे बस वही लिख लिया करो। यह हो गया आंसर। अब आ गए चौथे क्वेश्चन में, वैसे ही लिख लेंगे। चाल, दूरी, समय। चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो चलो हम इसको बना लेते हैं, एक ट्रेन बना लेते हैं। ये बच्चों हो गई हमारी ट्रेन, ये ट्रेन हो गई। एक खंभा बना लेते हैं जो बिजली का तार लगा रहता है, जिसमें लाइट आती है, करंट आता, लाइन जिससे पढ़ते हो तुम लोग, बल्ब जलता है, वो हो गया, ये खंभा हो गया। तो ये ट्रेन इसको कितने समय में पार कर जाएगी, ये पूछ रहा है। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई होगी। और इसकी चाल दिया है 150 मीटर लंबी दूरी। तो ये क्या हो गई, इस खंभे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मान लो खंभा हो गया और ये हो गई ट्रेन। तो ये ट्रेन ऐसे आएगी तो ट्रेन का इंजन तो निकल गया, तो इंजन निकल गया तो बस ट्रेन पार कर गई खंभा को? नहीं, खंभे को कब पार करेगी, जब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये ऐसे, जब ऐसे इसका टेल जो है, पूंछ यहाँ पर आ जाएगा तब ना पार किया हुआ माना जाएगा। हाँ, तो ये नहीं कि ट्रेन का ऐसे बस हल्का सा मुंडी निकल जाए बस वो पार कर गई, अपने आप को निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रेन के इंजन को, ये जो इंजन है इसका, ये इंजन को चलने पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ा। तो दूरी कितना ली जाएगी, इस ट्रेन की पूरी लंबाई ली जाएगी। तो दूरी के जगह पर हम इस ट्रेन की लंबाई को लिख लेंगे 150 मीटर, ये दूरी हो जाएगी। और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो चाल हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड।
ये चाल हो गया। तो कह रहा है कि खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, समय हो गया ये। तो समय बराबर हम लिख लें फार्मूला, समय बराबर बता चुके हैं, दूरी बटे 4। 3 फार्मूला यूज होगा इसमें, तीनों याद कर लेना। समय बराबर दूरी बटे 4। और इसमें कोई एक फार्मूला याद रहेगा तो दोनों फार्मूला अपने से तुम बना भी लोगे, अगर भूल जाएगा तो उसको बताएंगे अभी बाद में। थोड़ा सही से पढ़ लो, फिर लास्ट में बताते हैं। दूरी कितना है इसमें, ये देखो 150 मीटर, तो यहाँ पर 150 मीटर लिख लो। और चाल कितना है, ये 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड। और भाग तो फट से आंख बंद करके देना नहीं है, उसमें देख लेना है। ये दूरी का मात्रक मीटर में है और चाल के मात्रक में 2 ठो मात्रक होता है, एक समय का मात्रक और एक दूरी का मात्रक। तो दूरी का मात्रक मीटर में है, तो दोनों मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आराम से भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग दे दो, 3 5 15। समय को किस में लिखें, घंटा में कि मिनट में? कहोगे नहीं गुरुजी, घंटा मिनट में नहीं, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, न घंटा में लिखेंगे न मिनट में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। हमें बहुत भूलवा रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो, आंसर हो गया। बच्चों अब आ गए हम 5वें क्वेश्चन में। एकदम आराम से लगाओ, सब सवाल लग जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि स्पीड धीमा है, थोड़ा और तेज पढ़ाइए, तो बस फास्ट पे कर लो और मार कुछ फटाफट हम पढ़ाते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो वैसे देख लो स्पीड बढ़ा करके, नहीं तो फिर मेरे स्पीड से चलो। हाँ, 5वें क्वेश्चन में क्या है, चाल दूरी समय लिख लें पहले। चाल दूरी समय, ये हो गया। अब इसमें है लंबी ट्रेन है, सुरंग है, तो चलो भाई हम एक सुरंग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सुरंग, ये देखो सुरंग जैसा दिख रहा है। हाँ, अब इसमें हो गई एक ठो ट्रेन, अब ये घुसेगी सुरंग में। ये ट्रेन हो गई, ये सुरंग हो गई, अब इसमें जाएगी। तो देख लें 825 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई 825 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई हो गई। लंबी ट्रेन 340 मीटर लंबे सुरंग को, ये जो सुरंग है 340 मीटर लंबा है, ये सुरंग हो गया। 25 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल बोल रहा है तो चाल के नीचे लिख लेते हैं, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी, बोल रहा है कितने समय में, तो ऐसे लिख लो कितने समय में पार कर जाएगी। तो दूरी भैया क्या होगा, तो दूरी क्या होगा, अब जैसे कि मान लो ये सुरंग हो गई, ये हमारी ट्रेन हो गई, तो अब ये ट्रेन इस सुरंग में घुस गई। अब घुस गई तो इतने से पार किया, अब धीरे धीरे आई जाएगी सुरंग में, सुरंग में जाते जाते यहाँ तक आ जाएगी। इसका मुंडी तो सुरंग से बाहर निकल गया, अब इतने में पार तो कर नहीं जाएगी, तो इसके मुंडी को अभी कितना चलना पड़ा, जितना सुरंग था उस सुरंग में घुस करके सुरंग की लंबाई के बराबर चलना पड़ा।
अभी ये निकल नहीं पाई है, अपने आप को पूरा ऐसे निकाल लेगी, ऐसे तब न माना जाएगा। तो अब इसके इंजन को कितना चलना पड़ा, सुरंग की पूरी लंबाई तय करनी पड़ी और प्लस अपनी लंबाई को निकालना पड़ा। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, दोनों लंबाई अब यहाँ से चलेगी तो ऐसे पूरी लंबाई, यानी इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर प्लस अपनी लंबाई भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा निकला हुआ माना जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की पूरी लंबाई, इस सुरंग की पूरी लंबाई, पूरा ले जाएंगे अंदर तक, तब जाकर के पार किया हुआ माना जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दो, 825, 340, इनको जोड़ दो, 5 4 2 6 8 3 11, 1165 मीटर। तो यहाँ पर लिख लो 1165 मीटर, ये हो गई दूरी। अब हमसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर लिख लें, फार्मूला याद ही होगा। समय बराबर बच्चों बताओ क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है यहाँ पर देख लो, दूरी 1165 मीटर, 1165 मीटर। चाल कितना है, चाल के नीचे देख लो, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करना पड़ेगा, अखियाँ बंद करके भाग दोगे तो गलती हो जाएगा। देख लो दूरी में मीटर है और चाल में 2 मात्रक होता है, एक दूरी का मात्रक और एक समय का मात्रक। याद कर लेना, चाल में 2 ठो मात्रक होता है, एक ठो समय का मात्रक होता है और एक ठो दूरी का मात्रक होता है, 2 ठो मात्रक होता है। पहले दूरी का मात्रक रहेगा, फिर समय का मात्रक रहेगा। मीटर प्रति सेकेंड ये समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। तो मीटर मीटर में मैच कर रहा है, देख लेना जो दूरी का मात्रक है वो मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो भाग दे देना, 5 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, 15 10, 5 से 15, 5 से 15, 233 बटे 5। तो इसको लिखते हैं 233 बटे 5। अब 5 का हम भाग दे दें इसमें, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। तो इतना समय हो गया। तो समय किस में लिखेंगे, घंटा में, मिनट में, सेकंड में, किस में लिखें। तो बोल देना कि नहीं, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या है समय का मात्रक। तो समय का मात्रक सेकेंड है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, क्योंकि समय बराबर है यहाँ पे। तो समय बराबर है तो समय का मात्रक सेकेंड, और यहाँ से चेक कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ गए छठे क्वेश्चन में। चलो छठा क्वेश्चन लगाते हैं, वैसे लिख लें, चाल, दूरी, समय। चाल दूरी समय हो गया। तो यहां पर पढ़े छठा क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताओ। चलो हम एक पुल बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने से बेहतर है कि पहले हम उस क्वेश्चन का मतलब समझें। तो पहले हम पुल बना लेते हैं। चलो ये नीचे का हो गया, वो जो बना रहता है पिलर, ये पिलर हो गया और ये पुल हो गया हमारा, और ये इसके नीचे से ऐसे सड़क बनी रहती है। अब इस पर हम क्या बना दें, 500 मीटर लंबी ट्रेन। तो ये इस पर हम एक ट्रेन बना देते हैं।
ये ट्रेन हो गई हमारी, ये 500 मीटर लंबी है तो इसको लिख देते हैं 500 मीटर लंबी ट्रेन, बना देते हैं इसको। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल दे दिया है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो यहाँ पर लिख लो 15 मीटर पर सेकंड की चाल। इसको ऐसे बना देते हैं कि भैया तू अलगे रह, इसमें मिल करके घास भूसा मत बना, तू अलग रह, नहीं तो 500 चाल के नीचे हो जाएगा। तो चाल कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिख लो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। 40 सेकंड क्या हो जाएगा समय, तो 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई बताओ, इस पुल की लंबाई हमें बताना है, ये पुल की लंबाई हमें बताना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दूठो तो दिया ही है। तीसरा लंबाई बताओ मतलब दूरी बताओ, तो हमें दूरी को बताना है। अब जरा ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये आ गया पहला क्वेश्चन। ये तुम्हें याद रखो कि जब हम दूरी निकाले थे तो इस ट्रेन की लंबाई और इस सुरंग की लंबाई दोनों को हमने जोड़ करके यहाँ पर तब 1165 यहाँ पर हमने रखा था। यानी दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों होती है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हम आएंगे, तो जो दूरी आएगी वो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों एक में मिल करके आएगी। तो यहां पर हम लगा लेते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है यहां पर देख लो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 40 सेकंड, तो यहां पर लिख लो 40 सेकंड। अब इसका गुणा कर दो, 15 चौके 60, एक ठो जीरो हो जाएगा, 600। दूरी किस में लिखें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो दिमाग बंद ना हो जाए। यहां पर देख लो, ये समय का मात्रक है, समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक हम किस में लिखेंगे, यही जो मीटर दिया हुआ है इसी में से चेक कर लेते हैं। तो यहां पे मीटर लिख देंगे, ये मीटर हो गया। 600 मीटर हमारी दूरी हो गई। तो हम बताए थे कि दूरी में क्या आता है, दूरी में दोनों जुड़ करके आएगा, क्योंकि तो इस 600 मीटर में क्या क्या आएगा, दूरी आएगा। तो दूरी में क्या क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई और इस पुल की लंबाई दोनों आएगी। बगल में शादी हो रही है, चलो जाने दो, उनको बजाने दो, हम लोग पढ़ेंगे। गाना सुनते रहो धुन और पढ़ते रहो। तो 600 मीटर में ये ट्रेन की लंबाई और इस पुल की लंबाई दोनों संयुक्त हो गई है। तो क्या करेंगे, इसमें से 600 ये पूरा की लंबाई हो गई, तो 600 में से हम ये ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, तो इस पुल की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लें, पुल की लंबाई बराबर 600 माइनस 500 बराबर 100 मीटर। ये पुल की लंबाई हो गई।
आंसर हो गया। अब हम आ गए 7वें क्वेश्चन में। दो ट्रेन, इसमें 2 ठो ट्रेन हैं जिनकी लंबाइयाँ 500 मीटर 600 मीटर हैं। उनकी चालें क्रमशः 50 और 20 की हैं। यदि उनकी दिशाएं विपरीत हों, 2 ठो ट्रेन बना देते हैं और उनकी दिशाएं विपरीत करते हैं। एक ठो ट्रेन ऐसे हो गई, ये हो गई हमारी पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन बना देते हैं इधर से, लेकिन यहाँ पर सामने बनाएंगे तो लड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा बगल में बना देते हैं। ये हो गई बगल में एक हमारी ट्रेन, जिससे एक्सीडेंट ना हो। ये 2 ट्रेन हो गई। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है। बस बैठे रहो, ध्यान से देखते रहो, आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई और उनकी चालें क्रमशः 50 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी चाल जो है 50 मीटर पर सेकेंड है, ये चाल है, और इसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड है और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछ रहा है हमसे। तो पहले चाल, दूरी, हम समय लिख लेते हैं। चाल, दूरी, समय। शादी का गाना सुनते रहो, सवाल पढ़ते रहो। जब खाना खाना होगा तो हम बुलाएंगे तुम लोग को। भिक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। हाँ, तो चाल, दूरी, समय। तो दूरी क्या लेंगे? ये दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। तो इधर कर लेते हैं 500 मीटर, और दूसरे ट्रेन की लंबाई 600 मीटर। तो 600 मीटर, इनको जोड़ दो, 1100 मीटर हो गया। दूरी के नीचे लिख लेंगे 1100 मीटर। और उसके बाद चाल। चाल को अब ये बताओ, एक जैसे मान लो कभी पापा के बाइक पर बैठे होगे, तो एक बाइक इधर से जा रही है और एक बाइक इधर से जा रही है, तो दोनों साथ से पार कर जाती हैं, थोड़ा भी समय नहीं लगता है। यानी कि चाल बहुत तेज होगी तभी तो बहुत स्पीड में पार कर जाती हैं। और एक बाइक इधर जा रही है और दूसरी बाइक भी इधर ही जा रही है, तो उसको जब तुम खींचते हो तो देखते हो कि हाँ पापा इसको खींच रहे हैं, धीरे 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 उसको खींच करके आगे चले जाते हो। तो उस समय धीरे धीरे हो जाता है, यानी चाल धीमा हो जाता है। तो जब एक ही दिशा में रहेगा तो चाल कम हो जाएगा, एक ही दिशा रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा? कम। तो कम कैसे होगा? घटाने पर होगा। अगर विपरीत दिशा रहेगा, विपरीत दिशा रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा? साए से पार कर जाएगी। तो ये ज्यादा हो जाएगा चाल। तो ज्यादा कैसे होगा? जोड़ने पर होगा। तो ज्यादा के लिए जोड़ देंगे, कम के लिए घटा देंगे। तो यहाँ पर तो विपरीत दिशा है, तो जब विपरीत दिशा है तो चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। तो इसकी चाल कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 लिख लो। और इसकी चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 लिख लो यहाँ पे। इनको जोड़ दो, 5 2 70। अरे 5 2 70 कर रहे हैं, 5 2 7, एक तो 0 हो जाएगा, 70, यानी 50 20 70। तो 70 मीटर पर सेकेंड जो चाल होगा हमारा 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कह रहा है कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। और ये जो चाल है, चाल को एक ही दिशा में घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। लेकिन जब दूरी होती है तो चाहे एक ही दिशा रहे चाहे विपरीत दिशा रहे, वो दूरी को सदैव जोड़ा ही जाएगा। अगर ये जो ट्रेन ऐसे है वो ट्रेन पलट दिया जाए
तब भी इसके इंजन को पार करने में अपनी लंबाई निकालना पड़ेगा और प्लस इसके लंबाई के बाहर अपनी लंबाई निकालना पड़ेगा, यानी दोनों दूरी को जोड़ना ही पड़ेगा, विपरीत दिशा हो चाहे एक ही दिशा हो। तो चलो अब ये चाल दूरी मालूम हो गया और समय हम निकाल लेते हैं फार्मूला से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 1100 मीटर, ये 1100 मीटर दूरी हो गया। चाल कितना है 70 मीटर पर सेकेंड, ये काट दो, कितना हो गया 110 बटे 7। 110 में हम 7 का भाग दे देंगे, लो भाग दे ही दे रहे हैं, चलो 7 का भाग दे देते हैं। ये देखो हमने भाग दे दिया 7 का, 15.7। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15.7। ये क्या हो जाएगा समय। समय को किस में लिखेंगे, यहाँ से देख लो, समय का मात्रक सेकेंड, ये सेकेंड दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। मजा आया। चलो तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इधर भी हो गया है, लो नए में आ गए, नए पेपर ले लिए। अब लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिख लेते हैं चाल दूरी समय, पहले वही है यह है तो लिख लें चाल दूरी समय। चाल दूरी समय, तो 8वां क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एक बस 800 मीटर की दूरी, 800 मीटर की दूरी, 800 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर लेती है। तो 50 सेकंड में, तो सेकंड समय हो जाएगा, तो 50 सेकंड में तय कर लेती है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। जो चाल बताना है वो तो बताना ही है, लेकिन किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बताना है। तो हम चाल का लिखें सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 800 मीटर, तो यहाँ पर लिख लो 800 मीटर, बटे समय कितना है 50 सेकेंड, तो लिख लो यहाँ पे 50 सेकेंड। लेकिन हमको जो चाल बताना है, अगर इसको हम 800 में 50 का भाग दे देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में चाल आ जाएगा। चाल में हम बताए हैं ना चाल कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पहला में चाल बराबर निकाले थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसको अपना देख लो, एक बार देख ही रहे हो फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आएगा तो चाल को हम कैसे बताए थे उसमें, ये मीटर है, नीचे बटे हो जाएगा तो प्रति हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये जो चाल आएगा अगर हम 800 में 50 का भाग दे देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। लेकिन हमको मीटर प्रति सेकंड में नहीं निकालना है, हमको किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ये सेकंड हमने गलत लिख दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो ऊपर किलोमीटर होना चाहिए और नीचे घंटा होना चाहिए। तो ऊपर किलोमीटर में बनाना पड़ेगा, तो पहले ऐसे खींच लेते हैं। तो मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में, और नीचे सेकंड को किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में। तो ये मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो मेजरमेंट में तो पढ़ा ही चुके हैं कि ये मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है। तो मीटर चौथे नंबर का है, ऐसे देख लो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ये 4 नंबर का हो गया मीटर। अब मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये 7 नंबर का हो गया। तो 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 3 जीरो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 जीरो आया था ना,
तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और मीटर का नंबर हमने क्या बताया था? 4। और किलोमीटर का नंबर क्या बताया था? 7। तो हमें 7, ये 7 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, तो हमें बड़े में बदलना है। और जब बड़े मात्रक में बदलते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। और छोटे मात्रक में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ मेजरमेंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर ये 7 और 4 का अंतर है तो कितना हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया। 3 का डिफरेंस मतलब 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब 1000। तो 1000 का हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। ये 4 नंबर का है, ये 7 नंबर का है। तो बड़े मात्रक में बदलते हैं तो भाग करते हैं, बड़े मात्रक में बदलते हैं तो भाग करते हैं, छोटे मात्रक में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। ये बता चुके हैं कई बार। बड़े मात्रक में बदलेंगे तो भाग करेंगे, छोटे मात्रक में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो ये बड़ा मात्रक है, तो बड़े मात्रक में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। और कितने का भाग करेंगे तो चेक कर लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर का हम भाग दे देंगे। तो 800 में हम 1000 का भाग दे देंगे, ऐसे। अब तो डर लग रहा होगा कि ये बटा आ गया, फिर बटा आ गया। तो डर लग रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो, डरो नहीं। शेर कभी डरता नहीं है। अब देखो 50 सेकेंड है, इसको घंटा में बदलना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो घंटा बड़ा कि सेकेंड बड़ा? घंटा बड़ा है ना। अगर हम कहेंगे कि 1 घंटा में आ रहे हैं तो अरे बाप रे बाप, 1 घंटा में आओगे। अगर हम कहेंगे 1 सेकंड में आ रहे हैं तो कहोगे 1 सेकंड हो गया चलिए। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो घंटा में बदलना है तो बड़ा में बदलना है। अब बड़े में बदलते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग कर दो 3600 का। तो 50 में 3600 का भाग देंगे। तो 50 भागे 3600। तो 50 में 3600 का भाग दे दिए। अब मार यहाँ पर बटा, यहाँ पर बटा, यहाँ पर बटा, मजा आ रहा है। मार बटा बटा देख करके मजा आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बटा में बटा आने दो, कुछ नहीं करना है। ये कैट वाला रूल लगाएंगे, बिल्ली वाला रूल, बिल्ली की पूंछ वाला रूल। पहले ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लिख लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ऊपर वाला लिख लो भैया। चलो भाई, बहुत आसान हुआ। 800 बटे 1000 लिख लिया हमने, कह दिए तो लिख लिया। अब उसके बाद इसका, बिल्ली का मुंडी ऊपर है, बिल्ली का पूंछ नीचे है। पूंछ पकड़ो और ऐसे उलट दो। अब जैसे कि ये कलम है, कलम को हमने पकड़ा और ऐसे उलट दिया, तो जो ऊपर वाला था ये मुंडी है, ये पूंछ है। तो पूंछ को हम पकड़े और इसे उलट दिए तो मुंडी नीचे हो गया। तो उसी तरह से 3600 पूंछ है, जब इसको पकड़ेंगे तो ऐसे करेंगे तो 50 नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ही कर दो, 3600 को ऊपर कर दो और उसका मुंडी 50 को नीचे कर दो। एकदम इजी क्वेश्चन, सड़ा हुआ महक रहा है। इसको सॉल्व कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो इससे खत्म, 2 जीरो इससे खत्म, खत्म हो गया। तो क्या करेंगे? अब ऊपर 8 बचा, यहाँ पर 36 बचा, यहाँ पर 5 बचा। तो 36 में 8 का गुणा कर दो। 8 छक्का 48, हाथ से लगा 4, 8 तिरिके 24, 4 28, 288 बटे 5। अब इसको भाग दे दो। 5 पचे 25, 3 बचा 38, 5 साते 35, फिर 3 बचा 10, 5 छक्का 30, 57.6। ये चाल आया है। अब चाल को हम किस में लिखेंगे? देखो यहाँ पर अगर भाग दिए होते तो मीटर प्रति सेकंड लिखते, लेकिन मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट कर दिया है घंटा में। तो क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। संपट बड़ी बात नहीं पड़ी। चलो एक बार और बता देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा, बटे को प्रति बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा
आंसर, एकदम इजी रूल। बस बिल्ली की पूंछ पकड़ो, सवाल लग जाएगा। जिसको बिल्ली का पूंछ पकड़ करके उल्टा करने आएगा उसका सवाल लग जाएगा। छोटे बच्चे बिल्ली को देखते हैं तो यही नहीं करते हैं, पूंछ पकड़ के उल्टा कर देते हैं, उससे खेलते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि बिल्ली का जो बच्चा होगा वो कष्ट में होगा। चलो, तो वही वाला रूल अपना लो, खट से सवाल लग जाएगा। अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन में। चलो आगे 9वें क्वेश्चन में, हाँ इसमें भी लिख लें, चाल, दूरी, समय। हो गया। इसमें क्या है 9वें में, 400 सेंटीमीटर पर मिनट दे दिया है। तो पर मिनट तो प्रति किस में लगा रहता है, चाल में लगा रहता है। पहले ही हम बता चुके हैं कि जिसमें प्रति लगा रहेगा उसको चाल समझ लेना। तो 400 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो चाल के नीचे लिख लेंगे 400 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पर जो लगा रहता है, प्रति लगा रहता है, वो चाल का पहचान है। तो चाल के नीचे लिख दिया। की चाल से बोल भी रहा है 400 सेंटीमीटर पर मिनट की चाल से, तो चाल के नीचे लिख लेंगे। एक कीड़ा, जो कीड़ा उड़ता है वो, एक कीड़ा 400 मीटर की दूरी बोल रहा है, 400 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पार करेगा। कितने सेकंड, सेकंड समय होता है, तो कितने सेकंड में पार करेगा। समय को हमें सेकंड में निकालना है, याद रखना। तो समय बराबर दूरी बटे 4। शादी वाला गाना बंद हो गया, बहुत अच्छा, शांति हो गई। तो दूरी कितना है 400 मीटर बटे चाल कितना है 400 सेंटीमीटर पर मिनट, 400 सेंटीमीटर पर मिनट। अब 400 का 400 में भाग दे दें, आंसर आ जाएगा। तो गलती हो जाएगा, ये चाल में क्या है, दो ठो मात्रक है, तो ये क्या है सेंटीमीटर है, ये क्या है मीटर है। तो दूरी का मात्रक एक ठो मीटर में है, एक ठो सेंटीमीटर में है, तो गलती तो होगा। तो या तो दोनों सेंटीमीटर हो या तो दोनों मीटर हो। तो चलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो चलो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे चेक करना पड़ेगा, मीटर किस नंबर का है, सेंटीमीटर किस नंबर का है। तो ये मालूम है ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। याद हो गया? नहीं दिख रहा था, चलो दिख रहा है अब। ये या मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो 7 ठो होता है। तो मीटर किस नंबर का है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मीटर 4 नंबर का है, यहाँ पर लिखे भी हैं 4। और सेंटीमीटर किस नंबर का है, मिली, सेंटी 2 नंबर का है, 2 नंबर का सेंटी हो गया। तो यहाँ पर दे देते हैं मीटर और सेंटीमीटर। तो मीटर 4 नंबर का है और सेंटीमीटर 2 नंबर का है। तो यहाँ पर मीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो ये मैच कर जाएगा, 400 सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये मीटर 4 नंबर का है, सेंटीमीटर 2 नंबर का है। तो 4 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, तो 2 नंबर का है तो ये छोटा हो गया, और ये 4 नंबर का है तो ये तो बड़ा हो गया। तो छोटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, याद करो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। देखो, छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, बड़े में बदलेंगे तो भाग करेंगे। तो चलो लगाते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे। अब कितने का गुणा करेंगे, 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 2, यानी 2 जीरो यानी 100। समझ में आ गया, घटा देंगे, 2 आ गया, 2 जीरो दे देंगे और फट से 100 हो गया। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बड़े में छोटा होता है, बड़े जैसे कि बड़ा सा कार्टून होगा तो छोटा छोटा कार्टून उसमें कई ठो हो जाएगा। तो मीटर बड़ा है तो बड़े में सेंटीमीटर खूब ढेर सारा होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो 400 में हम 100 का क्या करेंगे,
गुणा कर देंगे। तो 400 तो है ही है, अब गुणा करना होगा तो गुणा कितने का करेंगे? 1 मीटर में जितना सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा कर दें। ये हो गया सेंटीमीटर। अब हम इसको भाग दे सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मैच कर रहा है। अब कहोगे कि समय तो सेकंड में पूछ रहा है, यहाँ पर मिनट है सर जी। तो मिनट है तो भैया रहने दो मिनट, जो आएगा आंसर किस में आएगा इसी में से चेक करेंगे हम कि किस में आएगा आंसर समय। तो कहोगे मिनट में आएगा, तो आने दो मिनट में, बाद में बदल लेंगे उसे सेकंड में, क्या फजियत है झूठा फालतू। तो चलो 400 से 400 कैंसिल, एकदम खत्म हो गया, बचा कितना 100। तो यहाँ पर लिख लो बराबर 100, 100 हो गया। और समय को किस में लिखेंगे? तो कहोगे गुरुजी मिनट में लिखेंगे, तो लिख दो भैया मिनट में। लेकिन पूछा है किस में? सेकंड में, तो सेकंड में बदल दो भैया आराम से, इसको सेकंड में बदलेंगे। अब सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा की भागा। अब मिनट हो गया और सेकंड। कहोगे कि 1 मिनट में आते हैं तो भैया कुछ टाइम लगेगा। कहोगे 1 सेकंड में आएंगे, तो चलो भैया से 1 सेकंड बीत गया, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हुआ तो हम बड़े से छोटे में बदल रहे हैं। और छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं? गुणा। बड़े में बदलते हैं तो भाग करते हैं, छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। छोटे मात्रक में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, बड़े मात्रक में बदलेंगे तो भाग करेंगे। बार बार सुन लो, याद हो जाएगा। तो ये छोटे में बदल रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो 100 है यह है, इसमें गुणा कर दो। तो कितने का गुणा करेंगे? तो मिनट और सेकंड का रिलेशन क्या होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, याद करना पड़ेगा। तो 60 का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6000 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ गए लास्ट क्वेश्चन, 10th। चलो तब 10th वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ये लिख देते हैं चाल दूरी समय, चाल दूरी समय। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो लिख लो चाल के नीचे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बाइक वाला 25 मिनट में, मिनट क्या हुआ? समय हुआ, मिनट क्या हुआ? समय हुआ। 25 मिनट में, 25 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा? दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा, लेकिन कह रहा है कितने मीटर दूरी तय करेगा। तो मीटर, यहाँ पर हमें मीटर में निकालना है दूरी। तो चलो तो दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर गुणे समय। समय क्या होगा? 25 मिनट। फट से गुणा कर देंगे सर जी, आंसर आ जाएगा। तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर घंटा है। एक बिरादरी का होना चाहिए, तो क्या करें? ये तो गुणा हो नहीं पाएगा, तो एक बिरादरी का बनाना पड़ेगा। या तो इसी घंटा को मिनट में बदल दो, या तो इसी मिनट को घंटा में बदल दो। यहाँ पर बदलेंगे तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में, बटा के नीचे है, तो नहीं, ये भी इजी ही रहेगा क्योंकि ये बटे में आएगा नहीं। तो ये घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर 60 मिनट लिख दो, आ जाएगा आंसर। या तो इसी को घंटा में बदल दो, ये भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं खींच करके। चलो हम पहले घंटा को, यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर घंटा है। यहाँ पे चाल में 2 ठो का मात्रक होता है, तो ध्यान देना होता है कि मात्रक मैच कर रहा है कि नहीं। मैच नहीं करेगा तो नहीं लग पाएगा। उस समय मैच कर रहा था तो लग जा रहा था, इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये मिनट है, ये घंटा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट। तो यहाँ पर लिख लो 80 किलोमीटर। अब प्रति माने बटे, घंटा माने 1 घंटा, 1 घंटा माने 60 मिनट, तो ये हो गया 60 मिनट। और गुणे 25 मिनट। अब ये मिनट मिनट मैच कर रहा है,
अब आराम से गुणा कर लेंगे। ये कट गया, 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 25 चौके 100 बटे 3, 3 का भाग दे दो, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 10.3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, बहुत दूर तक जाएगा। 3 3 3 3 तुम्हारे घर पर से चढ़ते हुए एकदम उस पार चला जाएगा। तो जाने दो, बस 2 तक रहने दो। तो ये हो जाएगा दूरी। दूरी निकालना है तो दूरी किस में लिखेंगे, तो यहाँ से चेक कर लो। यहाँ से नहीं चेक करना है, यहाँ से चेक करना है। किस में लिखेंगे दूरी, देख लो। दूरी का मात्रा किलोमीटर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर। लेकिन हमको किस में बताना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको बदलना होगा मीटर में। तो हम जो यहाँ पे ऐसा किए हैं ना, इसको हटा देते हैं। क्यों हटा दिए, क्योंकि यहीं पे ये जो दूरी आया है, यहीं पे किलोमीटर लिख लो। हो गया। अब इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में बदल दो यहीं पे। यहाँ पर भी बदलते तब भी हो जाता, लेकिन यहीं पे बदल दो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो मीटर छोटा है तो छोटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं, तो गुणा कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब ये मीटर में हो गया। अब ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 1 लाख और नीचे हो गया 3। अब 3 का भाग दे दो। तो 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, कट हो जाएगा 3 यार, देख लो। 3 त्रिके 9, फिर 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और फिर 3 त्रिके 9, फिर दशमलव, फिर 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, ऐसे ही चलता जाएगा, तुम्हारी छत के ऊपर से निकल जाएगा। इतना मीटर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको इसलिए कट कर दिए कि अगर 1000 का गुणा करते तो यहाँ पे 0 आ जाता है, तो थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर आता, लेकिन वो भी गलत नहीं होता, सही हो जाता, चल जाता। तो ऐसे लगा लो। इसको एक मेथड से तो हमने लगा दिया, अब दूसरे मेथड से लगा दे रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय 25 मिनट। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमने घंटा को मिनट में बदल दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, क्योंकि घंटा घंटा एक बिरादरी हो जाएगा। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो घंटा क्या है, बड़ा कि छोटा, घंटा बड़ा है, मिनट छोटा है। तो बड़े में बदलेंगे तो भाग करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 का हम भाग दे देंगे। घंटा मिनट छोटा है, घंटा बड़ा है, तो बड़े में बदलेंगे तो बड़े मात्रक में बदलेंगे तो भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो भाग देंगे कितने का भाग देंगे, तो चेक कर लो। 1 घंटा में कई मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 का भाग दे दो। अब घंटा घंटा एक बिरादरी हो गया, अब आराम से लगा लेंगे। तो 80 गुणे 25 फिर बटे 60, फिर वही स्ट्रक्चर आ गया ना, 80 गुणे 25 बटे 60। तो 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 25 चौके 100 बटे 3 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देख लो, चेक कर लो, दूरी का मात्रक लिखना है। तो दूरी मात्रक क्या लिखें, मीटर लिखें कि सेंटीमीटर लिखें, तो न मीटर न सेंटीमीटर, यहाँ पर चेक कर लो। ये सवाल है ना, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो बस इन्हीं में से चेक कर लो क्या है, किलोमीटर तो किलोमीटर लिख देंगे। हमको किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, फिर उसी जैसा हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे मात्रक में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो, तो 100 बटे 3 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख बटे 3। 3 का भाग दे देंगे,
तो 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9 दशमलव इतना मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया? 33,333.33 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसे तुम्हें लगाना भी होगा, कुछ देर तक छोड़ दे रहे हैं, लगा लो इसे। और ये हमारा चाल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ख़त्म हो गया। तो समझ में आया होगा, आराम से बताए हैं। ये वाला समझ में नहीं आया है तो इसे बार बार देख लेना और देख लेना कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये सब रहता है तो छोटे मात्रक में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, बड़े मात्रक में बदलते हैं तो भाग करते हैं। तो इस तरह से चेक कर लेना और वो पैमाना याद कर लेना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर लिख दे रहे हैं। एक बार मेजरमेंट में पढ़ा चुके हैं, फिर एक बार लिख दे रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका। डी बड़ा से लिखेंगे, इसमें डी छोटा सा क्योंकि ये छोटे नंबर का है, 3 नंबर का है, ये 5 नंबर का है। डेका, हेक्टो, किलो, ये 7 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। तो बस ये पैमाना याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि बड़े में से छोटे में बदल रहे हैं, छोटे में बदल रहे हैं कि बड़े में बदल रहे हैं, कितने में बदल रहे हैं। अब से इसी में दे दिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो चेक कर लो हेक्टोमीटर किस नंबर का है, 6 नंबर का। देख लो यहाँ पे 6 नंबर का है ना हेक्टो। और सेंटीमीटर किस नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का। तो हम बड़े से छोटे में बदल रहे हैं और जब छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। तो कितने का गुणा करेंगे ये भी तो चेक करना होगा। तो 6 में से 2 घटा दो 4, 4 मतलब 4 जीरो। तो कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का गुणा करेंगे। तो 1 है तो 1 में 10,000 का गुणा कर दो। तो 1 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 10,000 ही आएगा। तो बस 10,000 लिख दो, हो गया 10,000 सेंटीमीटर। ऐसे ही कर देते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तब 5 में 10,000 का गुणा कर देते तो 50,000 हो जाता। यहाँ पर 1 है तो रहने दो, 10,000 का 10,000 रहने दो। एक ठो और बता दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो सेंटीमीटर किस नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 नंबर हो गया। मीटर किस नंबर का है, 4 नंबर का, तो 4 नंबर हो गया। अब ये देखो हम बड़े में बदल रहे हैं, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़े में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितने का भाग करेंगे, तो 4 में से 2 घटा दो। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 जीरो यानी 100। 100 का हम भाग करेंगे तो क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 में 100 का भाग दे दो, हो गया 1/100 मीटर। चाहे 1 में 100 का भाग देकर आंसर निकाल दो, वो हो जाएगा। तो ऐसे ही हम निकालते हैं। तो बस ये याद कर लो और वैसे निकाल लो। एक ही दिशा में रहेगा तो चाल घट जाएगा, अगर विपरीत दिशा रहेगा तो चाल जुड़ जाएगा। और दूरी तो दोनों अवस्था में जोड़ा जाता है। और हम एक बताए थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक फार्मूला याद कर लो। अब इसके आधार पर दूरी का भी और समय का भी फार्मूला निकल जाएगा। इसको देखो, ऐसे बटे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो चाल में समय का गुणा कर दो, चाल गुणे समय। 1 में दूरी का गुणा कर दो, तिरछे गुणा कर दो। तो 1 में दूरी का करेंगे तो 1 का गुणा कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी ही आएगा। एक फार्मूला और तैयार हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब समय का निकालना है तो यहाँ से समय बराबर निकाल लो। समय बराबर क्या होगा, यहाँ पर चाल का गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो दूरी और ये चाल इधर आएगा तो भाग कर जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक फार्मूला याद रहेगा तो ये 2 फार्मूला अपने से बना लोगे। तो समझ में आ गया। ठीक, ऑल द बेस्ट।